लड़ाई जो है एक अंतिम दौर के चुका है। इसके बाद ना कोई धरना होगा, ना किसी को बुलाया जाएगा। ये लास्ट बार है जब आप लोगों को यहाँ पर आना है। देखिए सरकार भी हमारे मुद्दे को ले कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है और हमारा जीवन जारी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द घरों से निकल लीजिए। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसको अगर आधी जानकारी मिल रही है वो आधी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ लखनऊ एफसीआरटी पर आ जाए, क्योंकि साथियों सबसे बढ़िया किसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एकता और संगठन की जरूरत पड़ती है, जो हमें आप लोगों से मिलती है। और अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि हम लोग ये लड़ाई को जीते तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक संख्या, खास करके मैं अपनी महिला साथी, हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी भी महिला बहनें हैं, अगर वो अपनी नियुक्ति चाहती है, प्रॉब्लम सबके पास है, प्रॉब्लम मेरे पास भी है, मैं भी यहाँ आई हूँ अपना बच्चा छोड़कर। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज 2-4 दिन के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाइए और ना आप लोग जीवन भर घर में बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में महिला अभ्यर्थी खास करके, और जेंट्स जो आ रहे हैं उनको तो आना ही आना है, लेकिन महिला साथियों से ज्यादातर मैं अपील यही करती हूँ कि वो लोग इस लास्ट लड़ाई में हमारा साथ दें, ताकि हम लोगों की विजय के साथ साथ उनका भी विजय हो। आगे की बात हमारी धरना अध्यक्ष करेंगे निधि मैम। हेलो साथियों, मैं निधि तिवारी आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि अब जो दरार डाली है शिक्षा मंत्री जी ने, जो एक सेंध लगाई है, उस सेंध जो एक रास्ता बना दिया है आरक्षण के माध्यम से, हम सबके लिए वो रास्ता खुला है। उस रास्ते से हम सब भी अपना हक ले सकते हैं। तो जरूरत है आप अपना संख्या बल दिखाइए, हमारा साथ दीजिए, हमारे धरने को सफल बनाइए और सफल बना करके अपना हक लीजिए। हम हमारा हक लेंगे, हम सब मिलकर के हमारा हक छीन के रहे। तो मित्रों, आप लोगों ने पूरी तरह से देख लिया कि एकदम उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। और यह बात आप लोगों से बोल रहा हूँ, जितना भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। और 6000 जो ओबीसी की अलग से वैकेंसी, जो अलग से सीटें जोड़ करना, गवर्नमेंट पूरी तरह से फंस चुकी है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप सभी लोग, उत्साह अपने चरम सीमा पर है। अब इसके आगे अगर आप थोड़ा भी अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। आप सभी लोग, जो भी लोग अभी भी घर पर बैठे हुए हैं, ये मैं धिक्कारता हूँ आपके, मतलब कि आप घर पर क्यों बैठे हुए हैं। अगर आप सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा का हाई कट ऑफ पार किए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित, तो आप घर से निकल जाइए। पूरी तरह से समझिए उत्साह अपने चरम सीमा पर है। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि हमें जो जो हमको जानकारी मिली, वह जानकारी मैं आपको कल ही दिया था, कल के वीडियो में दिया हुआ था कि हो सकता है आज मीटिंग हो, ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग हो, और कुछ लोग शायद सुबह भी पहुँचे हुए थे, ऐसा मुझे जानकारी मिली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल जो भीड़ हुई थी, पूरा का पूरा चर्चा बना हुआ है। और कल शाम को बहुत एक अच्छे समाजसेवी हैं, कई सारे समाजसेवियों ने ट्वीट किया हुआ है, गवर्नमेंट की निंदा की है, सरकार की निंदा की है, कठोर शब्दों में निंदा की है। सरकार ने जो कार्य बेरोजगारों के लिए की, जो बेरोजगारों का अहित करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो चुनावी दौर है दोस्तों, मित्रों, आप सभी लोग निकल जाइए घर से, बिल्कुल निकल जाइए। और इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी माध्यम है आपके पास भाई, मैं फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, शेयर करिए। और एक बात और मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसी यूट्यूब चैनल से आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरा 100% समायोजन होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। और यह बात आप मान लें, अगर आप यह मान लेंगे कि नहीं होगा, घर पर बैठे रहिए, अगली तैयारी करते रहिए, तो फिर नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज तुम सोच लो कि 100% समायोजन होगा, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, समायोजन होगा आपका। सब कुछ आपके सोचने पर निर्भर करता है भाई। आप जब मान लेंगे होगा तो बिल्कुल होगा। और यही मानकर घर से निकल जाइए, यही मानकर 2 से 3 दिन आप दे दीजिए पूरी। अब समझिए बहुत कुछ हो सकता है। अब दरअसल बात यह है कि अगर गवर्नमेंट, देखिए सबसे पहली बात, अगर गवर्नमेंट ने यह 6000 जो ओबीसी की सीट है, यह दी नहीं होती, बिल्कुल दी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट यह जानती कि यह नौबत आ जाएगा कि लोग 22-23 हज़ार समायोजन के लिए अड़ जाएंगे, तो वह दी ही नहीं होती। लेकिन अब गवर्नमेंट पूरी तरह से फंस चुकी है, सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। सरकार को 22-23 हज़ार समायोजन करना ही होगा। अब 6000 को वापस भी नहीं ले सकती और समायोजन भी करना होगा, यह बात आप जान लें। समायोजन होकर ही रहेगा, 100% समायोजन होकर रहेगा, इसमें थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। एक बात आपको बता दूं, 22-23 हज़ार समायोजन के लिए आज लोग जागरूक हैं, लेकिन 1-1.5 साल पहले, लगभग 1.25 साल पहले तो हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए थे, 22-23 हज़ार का समायोजन होना चाहिए, पूरी तरह से समायोजन होना चाहिए। तब लोग कोई यह विश्वास नहीं करता था कि यह समायोजन होगा। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, अरे यार खत्म है, वह सब कहाँ होता है, अगली भर्ती है, पिछली भर्ती है। लेकिन आज सभी लोग जागरूक हैं और यह जागरूकता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह आपके अंदर दुर्विचार अगर फैला हुआ, किसी भी तरह से अगर दुर्विचार है आपके अंदर कि समायोजन नहीं होगा, तो यह दुर्विचार मत पालिए। आप लेकर रहेंगे अपना अधिकार, लेकर रहेंगे और आपका समायोजन होगा ही होगा, यह याद रखिएगा। आप सभी लोग अंतिम प्रयास करिए, अंतिम हथौड़ा चला दीजिए। बस मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अंतिम प्रयास कर दीजिए। सभी लोग घर से निकल जाइए, कोई भी घर पर मत बैठे रहिए। और इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर करिए। और देखिए यहाँ पर दो महिला अभ्यर्थियों ने जो अपनी बात रखी है, बहुत ही बेबाक तरीके से रखी हुई है। BBC लंदन पे शायद उसका न्यूज़ चला हुआ था, शायद जो शिखा पाल जो बहन बैठी हुई है वहाँ पर, क्या पानी की टंकी पर, BBC न्यूज़ पर उसका पूरा का पूरा यह जानकारी थी।
अब आप समझिए इंटरनेशनल लेवल पर यह है, केवल राष्ट्रीय लेवल नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो कांड हुआ है एक मामूली बड़ी बात नहीं है। 180 दिन तक धरना प्रदर्शन, वो भी पानी की टंकी पर, यह अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। आप लोग अपने प्रदर्शन को कम आंक रहे हैं, या आपकी कमी है भाई, अपने प्रदर्शन को कम मत आंकिए। और यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए आप राजस्थान की हालत देखिए। राजस्थान में जो क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छे राजनेता हैं, कांग्रेस के हैं, सचिन पायलट, 31,000 सीट को 50,000 करने के लिए उसी कांग्रेस के मतलब उसी दल के एक वरिष्ठ नेता ने अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। ऐसा कोई पत्र भाजपा का कोई नेता नहीं लिख पाता है। जैसे लगता है सब लोग कठपुतली बैठे हुए हैं, बस एक कोई सुप्रीम है, बस उसी अपने हिसाब से चलता है। तो यह स्थिति है। तो देखिए अब सरकार यह भी करेगी, हम इसके विरोधी नहीं है, सरकार यह भी करेगी। सरकार के सामने देखिए जयप्रकाश नारायण की एक पंक्ति थी, बहुत ही बढ़िया, इमरजेंसी में आपातकाल में जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आइडल मानिए, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध वक्तव्य था कि प्रशासन जो शासन होता है, जो सरकार होती है गूंगी और बहरी होती है। यह वक्तव्य था जयप्रकाश नारायण का कि अगर सरकार जो होती है गूंगी और बहरी होती है, सरकार के सामने जो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, वही उसी की सरकार सुनती है। तो सरकार को अपना जो दुख है उसे सुनाइए, उसके सामने चीखिए, चिल्लाइए, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो आप जब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तभी सरकार सुनती है, क्योंकि सरकार गूंगी और बहरी होती है, कान नहीं होते हैं उसके पास, बहुत ही ऊंचा बोलना पड़ता है उसके आगे। तो अब ऊंचा बोलने का नौबत लाइए, आप सभी लोग घर से निकलिए और ऊंचा बोलिए, बस सीधी सादी बात। यह बातें जयप्रकाश नारायण ने कही थी। तो आप जब तक अपना खुलकर सामने नहीं आएंगे और अपनी बातें नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब तो अपना समझिए उत्साह चरम सीमा पर है, उत्साह को मत घटने दीजिए, उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। और आप भी किसी दूसरे का उत्साह बढ़ाइए, घटाने का प्रयास मत करिए। और यह बात मन से निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। समायोजन 100% होकर ही रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जो भी माध्यम है आपके पास शेयर करिए। और SCRT पहुंच जाइए, जो भी लोग हैं SCRT पहुंच जाइए, क्योंकि जो 6,000 पे खुशियाँ मनाने वाले जानते हैं, 6,000 पे खुशियाँ वह लोग मनाएं जिनका 66 से ऊपर है या 65.5 से ऊपर है, उनको मान सकते हैं। और 65 से ऊपर है, वह 65 या 65 से 65.5 के बीच है, वो समझिए 50-50 उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कुछ श्योर नहीं हो सकते हैं। तो सबका तो कल्याण है नहीं। आप सभी लोग घर से निकल जाइए और पूरी तरह से जनरल OBC का जो एक खेल खेल रही है ना सरकार पूरी तरह से लड़ाने भिड़ाने का कार्य कर रही है। ये बात जान लीजिए, 100% लड़ाने भिड़ाने का काम कर रही है। लाखों सीटें खाली हैं, लाखों स्थान रिक्त हैं, लाखों वैकेंसी रिक्त है प्राथमिक शिक्षा विभाग में, और वह समायोजन नहीं हो पा रहा है। 22-23 सीटों का संपूर्ण समायोजन का नारा देकर आप लोग सामने आइए। ये जनरल OBC करके जो सरकार लड़ा रही है ना, ये बहुत गलत कार्य कर रही है। सरकार तो ये 6,000 वैकेंसी भी पूरी नहीं देखना चाहती है, इसीलिए तो ये 6,000 अलग से दिया है कि इसका अलग विरोध कुछ लोग करेंगे, उसके बाद वैकेंसी फंसाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो सब लोग एक साथ नारा दें, संपूर्ण समायोजन और SCRT पहुँचो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।